आज का दिन सचमुच एक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा चर्चा तो शाम को करेंगे आरती के समय। अभी इतना ही, आषाढ़ी पूर्णिमा का ये दिन, जिसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री वेद व्यास जी का आज प्राकट्य दिवस भी है। इसलिए भी केवल व्यास का प्राकट्य दिवस नहीं, बल्कि हमारे जीवन का व्यास हो, जीवन में हमारी दृष्टि का व्यास हो। जो दृष्टि संकुचित हो गई है, जहाँ जहाँ संकुचन होता है वहाँ वहाँ सेपरेशन होता है, जहाँ जहाँ सेपरेशन होता है वहाँ वहाँ सारे जीवन के क्लेश और दुख, चाहे अपने जीवन में हो चाहे राष्ट्र के जीवन में हो। इसलिए विशाल दृष्टि, व्यास दृष्टि का पूजन है गुरु पूर्णिमा पर्व। दूसरी बात, जब शिष्य का समर्पण होता है, गुरु मंत्र को जब लेते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि जब गुरु शिष्य का समर्पण होता है तो उसके शरीर का, तन का, मन का, आत्मा का संपूर्ण समर्पण होता है और उसमें फिर वो गुरु तत्व का प्रवेश होता है। जब गुरु तत्व का प्रवेश होता है तो मंत्र शक्ति की ऊर्जा जो है वो सकारात्मक रूप में कार्य करने लगती है। सबकी ऊर्जा बिल्कुल अलग अलग होती है, इसलिए गुरु भीतर प्रवेश करके किस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग हैं उस फ्रीक्वेंसी से जोड़ देते हैं और मंत्र उसमें सहयोगी बनता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। जो मन के संकल्प विकल्पों से हमारी रक्षा करे, जो मन की दुविधाओं में फंसे हुए मन को दिशा दे, उसका नाम है मंत्र। अर्जुन ने जब समर्पण किया, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, सामने युद्ध है, घोड़े तैयार हैं, हाथी तैयार हैं, सेना तैयार है, योद्धा तैयार हैं, लेकिन जिस मन से उस युद्ध को लड़ना है, हमारे जीवन का भी यही हाल है। युद्ध केवल तन से नहीं लड़े जाते, युद्ध मन से लड़े जाते हैं। जिस मन से युद्ध लड़ना है वो मन बैठ गया, चिंता विषादपूर्ण स्वर से युक्त होकर उपहत स्वभाव वाला पृच्छामि पूछता है, धर्म सम्मूढ़ चेतः, विमोहित चित्त का वो प्राणी जो कृष्ण के सामने है, भगवान के सामने है, उसके बाद भी, क्योंकि जब जब व्यक्ति के जीवन में संशय आता है तब तक व्यक्ति का मन भ्रमित हो जाता है। जब जब भी संशय आएगा तो व्यक्ति की दृष्टि, उसकी क्लैरिटी स्पष्ट नहीं रहेगी, फिर वो गलत सोचेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है, समर्पण के साथ साथ संशय का भी समर्पण हो, शंकाओं का भी समर्पण हो। शंका की दृष्टि से नहीं, श्रद्धा की दृष्टि से जीवन को जिए, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही समर्पण हुआ, यत् श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो भी मेरे लिए कल्याणकारी है। और जब व्यक्ति समर्पित होता है फिर अपने तर्क नहीं, बल्कि उसके साथ जो भी मेरे लिए श्रेय है, यत् श्रेया
निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूपेण से मुझे वही कहिए और मैं वही करूंगा। शिष्यस्ते हम अहम तव शिष्य, शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ये जो समर्पण का भाव है, इसी के बाद ही सारी गीता की शुरुआत होती है और फिर गीता घटती है, फिर गीता घटती है और अंत में जाकर नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। नष्टो मोहा, वहां मोह से भ्रमित होकर उसका चित्त बैठ गया और आज वही मोह नष्ट हुआ ज्ञान से। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, जो स्मृति नष्ट हो गई थी, मैं भूल गया था कि युद्ध मैं लड़ रहा हूं। युद्ध तो मैं लड़ ही नहीं रहा था, युद्ध तो कोई और लड़ रहा था, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बस यही जीवन का सार है। ये जितना भी हो रहा है, कितने प्यारे प्यारे गीत बने हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस इसी को याद रखने का नाम ही गुरु पूर्णिमा है कि मैं नहीं तुम, कोई है जो चला रहा है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये स्मृति वापिस आ गई। वापिस नहीं आ गई, स्मृति थी लेकिन वो बादल छट गए। जैसे साध्वी जी भी कह रही थी, ऐसा नहीं कि आप डार्क थे, वो जो इग्नोरेंस थी, आप तो डिवाइन हैं, लेकिन जो ढका था वो पर्दा खुल गया। बस यही गुरु का काम है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। कैसे हुआ? मेरे प्रयास से नहीं। ये अगला सूत्र है, मेरा प्रयास नहीं। मैं कौन सा प्रयास करूंगा, कितना प्रयास करूंगा, इतना विशाल, और मेरे प्रयास तो छोटे छोटे होंगे। तो मेरा प्रयास नहीं, बोले त्वत्प्रसादान्, प्रभु आपकी कृपा से, भवत कृपया, त्वत्कृपया, आपकी कृपा से, तत्प्रसादेन, आपके प्रसाद से मेरा जीवन विषाद से मुक्त हो गया। और यही भगवत गीता का संदेश है, संशय मुक्त होना, विषाद से मुक्त होना और प्रसाद से युक्त होना। तीसरी बात, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युतः। अब अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहिए जो आपको कहना है प्रभु, मैं अब वही करूंगा जो आप कहेंगे। करिष्ये वचनम तव, ये जो स्मृति जब स्पष्ट होती है तो व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा नहीं, नॉट मेरी मर्जी या मेरी अर्जी, बोले तेरी मर्जी मेरी मर्जी। फिर अर्जी लगाने की भी चिंता नहीं होती है, बोले अर्जी भी अब क्या लगाना है, अर्जी तब लगाऊं जब तुझे पता ना हो, जब तेरी ही मर्जी से चलना है। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये व्यक्ति के जीवन को दिव्य बना देती है। अंतिम बात, गुरु पूर्णिमा, शाम को इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हमारे जीवन में, हमारी परंपराओं में माँ का महत्व, फिर गुरु का महत्व कैसे आया और क्या क्या होता है। जो गुरु की बात कर रहे थे, शिक्षक की बात कर रहे थे, शिक्षक, गुरु और फिर सद्गुरु। माता की शिक्षा से जीवन में विकास होता है, लेकिन गुरु की शिक्षा से, सद्गुरु की शिक्षा से जीवन में प्रकाश होता है। ये विकास बाहर के जीवन का होता है, लेकिन प्रकाश भीतर के जीवन का होता है। जब प्रकाश में आप यात्रा करते हैं तो विकास भी प्रकाशमान हो जाता है। फिर वो विकास दुख का कारण नहीं बनता, वो दिव्यता का कारण बनता है। आइए हमारा जीवन भी विकास से प्रकाश की ओर बढ़े, विषाद से प्रसाद की ओर बढ़े। यही प्रभु से प्रार्थना। आप सबका जीवन
दिव्यता के पथ पर आगे बढ़े। भव्यता तो संसार में है, लेकिन दिव्यता के पथ पर यह जीवन आगे बढ़े तो समझना गुरु पूर्णिमा सफल हुई। सायंकाल इन सब प्रश्नों के उत्तरों को गंगा के पावन तट पर, कि गुरु गंगा फिर गंगा गुरु, इस पर चर्चा, फिर शिष्य और गुरु का संबंध कैसा, क्या जोड़ता है उसे और क्यों टूटते हैं ये संबंध, क्यों नहीं जुड़ पाते, उसकी चर्चा सायंकाल करेंगे। आइए today is a very special day. Not only people who are living only in India, the people who are on the path of spiritual journey, for all of them, it's a very special day. Today is the day when, in Indian tradition, a master, a rishi, a maharishi who took birth on this very special day. The Maharishi who brought a great epic, Mahabharata. So many Puranas. The Rishi who gave a drishti, a vision, how to live and why to live. He gave the definition of life, not how to extend the life, that we can live for thousands of years. He was not concerned about years in our life, the days in our life, but he was concerned how we can have life in our days and life in our years. Today is the day when a disciple offers himself or herself or oneself to that wisdom. We don't dedicate our life to a figure. Figure is there, figure will be gone. But we dedicate our life to that wisdom. The wisdom which was given to Arjuna by Lord Krishna. Arjuna is gone, but vision is on. Wisdom is on. The Guru is that wisdom. Guru is that vision who gives you that vision and wisdom and gives the mission for your life. I bow to that divine wisdom. I bow to that divine spirituality who has brought divine mantras on this earth. Our rishis, our seers sitting in the mountains, sitting in the caves, having nothing, but bringing more to the world. The mantras we always chant in the morning, in the evening, before every prayer, after every prayer, very famous mantra, Om Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya. How we can lead our life from unreal to the real, from untruth to the truth. The Sadhviji was talking about that darkness of ignorance. That darkness of ignorance is not somewhere outside of us, that we turn the light on and darkness is over. The light of knowledge, light of wisdom is needed, which can remove the darkness of ignorance and arrogance from our heart. We can see us very clearly. Where do we stand? Sari Yatra, the whole journey, is to find that light. Living with light, that light is enlightenment. Living without light in our life is living in darkness. Today, I pray the Gurus of the Guru, Krishnam Vande Jagadgurum.
to show us the path that how we can move from that unreal, how we can move from that darkness, how we can recognize the darkness. We can move only when we even identify the darkness, recognize the darkness. That's why we meditate on this day. कि मैं अपने अंधेरे को पहचान सकूं, that I can understand, recognize that darkness. The moment the darkness is recognized, slowly, gradually, you surrender. The moment you surrender, grace is there always to bless you. May that grace bless you all. May that peace we find in our life, may that happiness, which is true happiness, not the happiness which is temporary, we find that happiness in our life. May the Ganga of that wisdom of our gurus touch our life and transform our life. That only can happen when we surrender fully, completely. And the moment surrender happens, that day is Guru Purnima.